हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। समान विज्ञान घटना चक्र में आज का टॉपिक कवक, अन्य परजीवी और वंशानुगति रोग और पादप रोग से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्न 69 बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार शिक्षक बहाली और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हम लोग बहुत जल्द ही बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं और इसके साथ में घटना चक्र का पॉलिटी का सीरीज भी शुरू करेंगे। तो आप अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। अग्र तात्पर्य उपभोग से होता है। तो अग्र तात्पर्य उपभोग से जो होता है यह संदूषित अनाज के कारण होता है। संदूषित अनाज के उपभोग के कारण होता है। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है, एथलीट फुट बीमारी होती है। तो एथलीट फुट जो बीमारी होती है यह किससे होता है? तो एथलीट फुट बीमारी फफूंद के कारण होता है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो इनमें से कौन सा जो रोग है वह कवक के कारण होता है? तो कवक के कारण त्वचा का पर्दा होता है। इसका उत्तर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रोग कवक जनित है? इनमें से कौन सा जो रोग है वह कवक जनित है? तो कवक जनित रोग गंजापन है। यह कवक जनित रोग है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसके द्वारा जो है यकृत प्रभावित होता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला टॉपिक है, अन्य परजीवी रोग है। इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला जो अंग है इनमें से कौन सा अंग है? तो इससे पलीहा तिल्ली जो है यह प्रभावित होता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी जो वाहक है यह किसका वाहक है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी यह मच्छर का वाहक है। इसका उत्तर बी सही है। प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी का जो वाहक है वह कौन सा है? तो मच्छर है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नांकित में क्या उभयनिष्ठ नहीं है? तो मलेरिया तथा डेंगू में इनमें से कौन सा उभयनिष्ठ नहीं है? तो इसमें से मच्छर प्रजाति जो है यह उभयनिष्ठ नहीं है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज किया था कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से जो होता है वह इसका खोज सर रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? इनमें से कौन सा जो रोग है यह प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो प्रोटोजोआ द्वारा जो होने वाला रोग है वह मलेरिया रोग है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, एक जीव के संपूर्ण सजीव संजीव जीनों की संपूर्णता का अनुक्रम 1996 ईस्वी में पूरा हुआ था। यह जीव था। तो वह कौन सा जीव था? 1996 ईस्वी द्वारा जो पूरा हुआ था वह जीव ईस्ट था। कौन सा जीव था? ईस्ट जीव था। तो इसका उत्तर बी सही है। 8वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे क्या करना है? विचार करना है। डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग होता है? तो नहीं, यह गलत दिया गया है। प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है। तो नहीं, यह गलत है। त्वचा पित्तिका, नाक से रक्त प्रवाह डेंगू के कुछ लक्षण हैं। यह जो है इसे बिल्कुल सही दिया गया है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। केवल 3 सही है। अगला प्रश्न है, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है? यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा किए जाने वाली बीमारी है। यह जो है इसे बिल्कुल गलत दिया गया है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका आंसर यही होगा। यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है। यह बिल्कुल सही है। यह दलदली क्षेत्रों से अधिकतर होती है। तो ये भी सही है। इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। ये भी सही है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सही नहीं है, तो इसका उत्तर जो है ये जो है यह सही नहीं दिया गया है। 10वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो कौन सा जो रोग है प्रोटोजोआ द्वारा होता है?
तो प्रोटोजोआ द्वारा जो होने वाला रोग है वह मलेरिया रोग है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में कौन सा परजीवी उत्तरदायी है? तो भारत में मलेरिया के लिए 65% रोगियों के लिए इनमें से कौन सा परजीवी उत्तरदायी है? तो इसके लिए पी वाई वैक्स जो है यही उत्तरदायी है। इसका उत्तर बी सही है। दुर्दम मेलिग्नेंट मलेरिया होता है। तो दुर्दम मेलिग्नेंट मलेरिया जो होता है यह किससे होता है? तो यह प्लाज्मोडियम कैल्सीफेरम के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम कैल्सीफेरम से होता है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोल कृमि नेमिटोड से होने वाला रोग है। तो गोल कृमि नेमिटेड से जो होने वाला रोग है वह कौन सा रोग है? तो गोल कृमि इससे जो होने वाला रोग है फाइलेरिया है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? सुमेलित करना है। मलेरिया जो है यह प्रोटोजोआ से संबंधित है। पोलियो जो है यह विषाणु से संबंधित है। और तपेदिक जो है यह किससे संबंधित है? तो तपेदिक जीवाणु से संबंधित है। और दाद जो है यह कवक से संबंधित है। इसका उत्तर जो है इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। प्लेग जो है यह किससे संबंधित है? तो यह जीवाणु से संबंधित है। एड्स जो है यह किससे संबंधित है? तो यह विषाणु से संबंधित है। और गंजापन जो है यह कवक से संबंधित है। और मलेरिया जो है यह प्रोटोजोआ से संबंधित है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। तो निद्रा रोग जो है वह किससे होता है? तो यह ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होता है। ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होता है। इसका उत्तर डी सही है। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? इनमें कौन सा जो रोग है वह मच्छर वाहित नहीं है? तो निद्रा रोग जो है यह मच्छर वाहित नहीं है। बाकी ये तीनों जो है मच्छर वाहित रोग है, लेकिन निद्रा रोग जो है यह नहीं है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग कौन सा है? तो विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी जो रोग है वह मलेरिया, त्रिप्रवाहिका और शिस्टोसोमारुगंता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, 2003 में जब लिएंडर पेस के मस्तिष्क में एक समस्या पाई गई थी तो उन्हें टेनिस कोर्ट छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था। क्योंकि उन्हें एक सिस्ट बीमारी हो गया था। क्या हो गया था? सिस्ट बीमारी हो गया था। तो इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है वंशागति रोग है। इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? इनमें कौन सा जो है वह आनुवंशिक रोग नहीं है? तो रतौंधी जो है यह आनुवंशिक रोग नहीं है। इसका उत्तर ए सही है। रंजकहीनता, हीमोफीलिया और वर्णांता ये तीनों आनुवंशिक रोग है। अगला प्रश्न है, फेनिल कीटोन में उपापचय की जमानत भूल का एक उदाहरण है। इस भूल से निर्दिष्ट है। तो इस भूल से निर्दिष्ट जो है वह एंजाइम के वंशागत अभाव का है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोन यूरिया रोग से प्रभावित है। तो एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोन यूरिया रोग से प्रभावित है वह मानसिक जड़ता से है। इससे मानसिक जड़ता से प्रभावित है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, बहुत चर्चित बबल बेबी रोग एक इसलिए कहलाता है क्योंकि तो बबल बेबी रोग जो है वह इसलिए कहलाता है क्योंकि रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। क्या किया जाता है? प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन करता है। तो हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन करता है वह स्त्रियां करती है और जो प्रकट पुरुषों में होता है। स्त्रियां करती है और जो प्रकट पुरुषों में होता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, अधीर रक्तस्राव है। तो अधीर रक्तस्राव क्या है? तो अधीर रक्तस्राव यह एक आनुवंशिक विकार है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन सा एक आनुवंशिक रोग लिंग सहलगन है? इनमें से कौन सा एक आनुवंशिक रोग लिंग सहलगन है? तो आनुवंशिक जो रोग है वह रॉयल हीमोफीलिया है। रॉयल हीमोफीलिया जो है यह एक आनुवंशिक रोग है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। तो हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है या रक्त का स्कंदन न होना, यही उत्पन्न करता है, रक्त का स्कंदन न होना। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी व्याधि आनुवंशिक है? इनमें कौन सा व्याधि जो है वह आनुवंशिक है? तो इसमें हीमोफीलिया जो है यह आनुवंशिक है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा आनुवंशिक अव्यवस्था नहीं है? इनमें कौन सा आनुवंशिक जो है वह अव्यवस्था नहीं है? तो इसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है यह अव्यवस्था आनुवंशिक नहीं है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निस्पिंडन से उत्पन्न होता है? तो अप्रभावी जीन निस्पिंडन से जो उत्पन्न होता है वह क्या होता है? तो पेशी दुष्पोषण होता है, पेशी दुष्पोषण होता है। तो इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है। तो डाउन सिंड्रोम जो है एक आनुवंशिक विकार है जो होता है या गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, मानवों में गुणसूत्र की संख्या 21 की त्रिगुणता उत्तरदायी है। तो मानवों में गुणसूत्रों की संख्या 21 की त्रिगुणता जो उत्तरदायी है यह डाउन सिंड्रोम के लिए है। किसके लिए है? डाउन सिंड्रोम के लिए है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, ट्राइमोसी 21 को निम्न में किस नाम से जाना जाता है? तो ट्राइमोसी 21 जो है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? सुमेलित करना है। हीमोफीलिया जो है इसका संबंध आनुवंशिक रोग से है, और डायबिटीज जो है इसका संबंध हार्मोन की गड़बड़ी से है, और इटेक्स जो है इसका संबंध हिंतजायन रोग से है, और रिंग बार में जो है इसका संबंध कवकी संक्रमण से है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में कौन सा वर्ग सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा जो वर्ग है सही सुमेलित है? इसमें वर्णानुता, हीमोफीलिया और दात्र और कोशिका अरक्ता जो है यह आनुवंशिक रोग है। यह बिल्कुल सही सुमेलित है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांत से पीड़ित हो सकते हैं। तो स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांत से अधिक पीड़ित हो सकते हैं। क्योंकि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, क्योंकि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। तो इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस युग में सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा जो है वह सही सुमेलित नहीं है? तो थायमिन जो है यह बेरी बिल्कुल सही है। स्कार्बिकम जो है यह स्कार्बी से संबंधित है, तो यह भी सही है। और विटामिन के जो है यह रक्त का जामना, यह भी सही है। विटामिन ए जो है यह वर्णांता से संबंधित नहीं है, तो यह गलत दिया गया है। इसका उत्तर जो है सी गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक वर्णांत पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है, वर्णांतता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके, तो वर्णांतता के लक्षण जो उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्र में होंगे। किसमें होंगे? पुत्रियों के पुत्र में होंगे। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, आनुवंशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णांध है और उसका पति वर्णांध नहीं है। इनके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में महिला कौन से एक कथन के सही होने का सर्वाधिक संभावना है? इसमें जो सही होने का जो संभावना अधिक है वह पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं है। इसका उत्तर जो है डी सही है। एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक समान स्त्री से होता है। इसके माता पिता की दृष्टि भी समान थी। उनके बच्चे की निम्नलिखित में कितने प्रतिशत वर्णांध होने की संभावना है? तो उनके बच्चे का कितने % संभावना है? तो उनके बच्चे का 0% संभावना है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, थैलेसीमिया की रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है।
तो शरीर के निम्न संश्लेषण की जो क्षमता नहीं रखता है वह हीमोग्लोबिन है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, थैलेसेमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। यह किससे प्रभावित होता है? तो यह रक्त से प्रभावित होता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रमुख पादप और रोग है, इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गेहूं जो है यह गेहूंसा सही संबंधित है। आलू जो है यह पिछौला झुलसा ये भी संबंधित है। बाजरा जो है यह अगरट ये भी सुमेलित है। इसमें गन्ना जो है यह बुकनी रोग से संबंधित नहीं है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, यही गलत दिया गया है। बुकनी रोग गन्ने से संबंधित नहीं है। यह जो है जौ, गेहूं और बाजरा, सेब, नाशपाती से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है? तो इसमें धान जो है हरित बाल यह सुमेलित नहीं है। इसका उत्तर ए हो जाएगा, यही गलत दिया गया है और बाकी ये तीनों सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होता है? तो मक्का में जो सफ़ेद कली होता है वह किस कारण से होता है? तो यह जिंक की कमी के कारण होता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, मक्का की पत्तियां के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है। तो मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना क्या सूचक है? तो यह जिंक की कमी के कारण होता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, पौधे में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है? तो पौधे में व्हाइट बर्ड रोग जो है यह किसकी कमी से होता है? तो यह जिंक की कमी से होता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, पायरीला किस फसल की कीट है? तो पायरीला जो है वह किस फसल का कीट है? तो पायरीला गन्ना का कीट है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। तो सफ़ेद कीट जो है एक महत्वपूर्ण कवक रोग है, यह सरसों का रोग है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग हैं। तो गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख जो कवक रोग कौन कौन से हैं? तो काला कीट और अस्मट है। काला कीट और अस्मट रोग है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 9वां प्रश्न है, करनाल बंट रोग है। तो करनाल बंट रोग जो है यह गेहूं का फसल का है। करनाल बंट रोग क्या है? यह गेहूं का फसल का है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है। तो धान का टुंगरो जो है वह विषाणु प्रसारित होता है, यह हरी पत्ती के फुदके द्वारा होता है। हरी पत्ती के फुदके द्वारा। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? तो झूठ कंठ फॉल्स स्मार्ट जौ में पाए जाने वाला रोग है। यह जो है सही नहीं दिया गया है, यह गलत दिया गया है। तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, यही गलत दिया गया है और बाकी ये तीनों जो है से सही है। अगला प्रश्न है, आलू में ब्लैक हॉट का कारक कौन सा है? तो आलू में ब्लैक हॉट का जो कारक है वह कौन सा है? तो ब्लैक हॉट का कारक ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन के कमी के कारण होता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग क्या है? तो मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक जो रोग है वह टिक्का रोग है। कौन सा रोग है? टिक्का रोग है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, भिंडी में पीतवर्म शीरा की बीमारी होती है। तो भिंडी में पीतवर्म शीरा की जो बीमारी होता है वह सफ़ेद मक्खी से होता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, येलो वेन मोज़ेक गंभीर बीमारी है। तो येलो वेन मोज़ेक जो है यह किसका गंभीर बीमारी है? तो यह भिंडी का गंभीर बीमारी है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। कौन सा पादप रोग फैलाते हैं? तो पक्षी हो गया, उड़ती धूल हो गया, वर्षा और बहती हवा, ये सब जो है पादप रोग फैलाती है। इसका उत्तर डी सही है। 1, 2, 3 और 4 सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है? तो सरसों सफ़ेद गिरुई यह सही है। बाजरा कंडुवा ये भी सही है। मूंगफली टीका रोग ये भी सही है। धान जो है इसमें उकटा रोग नहीं होता है।
यह गलत दिया गया है, तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, यही गलत है। अगला प्रश्न है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। हम लोग बहुत जल्द ही पॉलिटी का घटना चक्र शुरू करने वाले हैं और साथ में बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा सदस्य शेयर कीजिए, और अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।